नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झटपट ज्ञान सीरीज में। मैं सिद्धार्थ पटेल आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक नया कंसेप्ट जो कि है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वर्सेस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ इलेक्शन। जी हां, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है क्योंकि हमारे भारत में दोनों सिस्टम यूज होते हैं। एक होता है लोकसभा में, एक होता है राज्यसभा में। तो जरा सबसे पहले सिस्टम को समझते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये होता है हमारे लोकसभा के चुनाव में यूज। अब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को आप कैसे समझोगे? इसको आप अपने क्लास के मॉनिटर के चुनाव से समझ सकते हो। कैसे? मतलब कि तुम्हारी क्लास में मॉनिटर का चुनाव हो रहा है तो टीचर क्या करती है? टीचर 4 बच्चों को खड़ा कर देगी और बोलेगी बेटा आर्यन को कौन मॉनिटर बनाना चाहता है, हाथ ऊपर कर दो। बेटा रूही को कौन मॉनिटर बनाना चाहता है, हाथ ऊपर कर दो। बेटा सुहानी को कौन मॉनिटर बनाना चाहता है, हाथ ऊपर कर दो। जिसको सबसे ज्यादा वोट देंगे वो मॉनिटर बन जाएगा। जिसको सबसे ज्यादा वोट देंगे वो मॉनिटर बन जाएगा। सेम इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हमारे पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है। भारत को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है और हम लोग क्या करते हैं? इन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज करते हैं। हमें 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज करना है। अब यहां का जो इंसान है वो यहां के एमपी को चूज करेगा, यहां का जो इंसान है वो यहां के एमपी को चूज करेगा, यहां का जो इंसान है वो यहां के एमपी को चूज करेगा। फॉर एन एग्जांपल, जो भोपाल में रहने वाले हैं वो भोपाल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी को चूज करेगा। जो इंदौर में रहने वाले हैं वो इंदौर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज करेगा। जो जयपुर में रहने वाला है वो जयपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज करेगा। तो यहां पर क्या होता है? लोग जाते हैं, लोगों के पास में ऑप्शंस होते हैं कि कैसे वोट करना है। इसको वोट दूं, इसको वोट दूं, इसको वोट दूं। फॉर एन एग्जांपल, हम हमारे केस में एग्जांपल लेते हैं कि हमने भोपाल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं। तो भोपाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3 लोग चुनाव लड़ रहे थे। एक इंसान को मिले 40 वोट, दूसरे इंसान को मिले 20 वोट, तीसरे इंसान को मिले 10 वोट। कौन जीतेगा भैया? दिखती सी बात है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो क्या होगा? वो चुनाव जीत जाएगा। ये वाला जो इंसान है ये चुनाव जीत जाएगा, ये चुनाव जीत जाएगा। और इन दोनों के वोट्स क्या होंगे? इन दोनों के वोट्स मैटर नहीं करेंगे। इन दोनों के वोट मैटर नहीं करेंगे। हमें क्या मैटर करता है कि सबसे ज्यादा वोट किसको मिले। तो सबसे ज्यादा वोट इस आदमी को मिले, ये चुनाव जीत जाएगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तुमको लगेगा कि हाँ सर ये हमें समझ में आ गया। बड़ा ही सिंपल है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, अब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को एक बार इसके फीचर देखते हैं। तो यहां पर इंसान कैंडिडेट को वोट देता है। ठीक है, हम लोग कैंडिडेट को वोट देते हैं। इसको वोट देना है, इसको वोट देना है, इसको वोट देना है, तो हम कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। उसके बाद में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बेटा एक स्टेबल गवर्नमेंट लेके आता है। स्टेबल गवर्नमेंट मतलब तुम भी जानते हो कि आउट ऑफ 543 जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास में मेजॉरिटी, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास में 272 सीट्स आएगी उसकी सरकार बन जाएगी। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में एक स्टेबल गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि बड़ा ही सिंपल और इजी है, बहुत सिंपल और इजी है। जिसको सबसे ज्यादा वोट वो चुनाव जीत गया। लार्ज कंट्री वेयर द पॉपुलेशन इज मोर, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है जहां पे की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वो हमेशा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से क्या करती है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से चुनाव कंडक्ट करवाती है। सिंपल है, ये अपने को क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं तो आगे आ गया टेक्निकल वाला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है मेरे लाल? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में हम किसको कितने वोट मिले हैं हम वो नहीं देखते हैं। हम इसमें देखते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने % वोट मिले। यहां पर जो वोटिंग होती है वो पॉलिटिकल पार्टी को होती है। जैसे कि इजराइल का केस बताता हूं। हमने भारत में क्या देखा कि भारत में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में देश को बांट दिया जाता है। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा। अब इजराइल में क्या है कि पूरा इजराइल एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मतलब कि तुम इजराइल के नागरिक हो, मैं भी इजराइल का नागरिक हूं। हमें क्या करना है? हमें यहां पर हमें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पसंद है, हमें उस पॉलिटिकल पार्टी को प्रेफरेंस देनी है कि हाँ मुझे ये वाली पॉलिटिकल पार्टी अच्छी लगती, तो पहली प्रेफरेंस मैंने इस पॉलिटिकल पार्टी को दे दी। इसके बाद में मुझे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी लगती तो मैंने दूसरी प्रेफरेंस उसको दे दी। तो यहां पर देखते कि यहां पर हम परसेंट देखते हैं कि फॉर एन एग्जांपल कि एक पॉलिटिकल पार्टी को मिले हैं 40% वोट। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को 40% वोट मिले तो 40 सीट इस पॉलिटिकल पार्टी की हुई। इस पॉलिटिकल पार्टी को 30% वोट मिले तो
30 सीट इस पॉलिटिकल पार्टी की हुई, इस पॉलिटिकल पार्टी को 10% वोट मिले तो 10 सीट इस पॉलिटिकल पार्टी की हुई। तो हम लोग ये देखते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का मतलब ये होता है कि जिसको जितने परसेंट वोट है उसको उतनी सीट मिलेगी, जिसको जितने परसेंट वोट है उसको उतनी पार्लियामेंट में सीट मिलेगी। वहीं पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या हो रहा है कि तुमको कितने भी वोट मिले हमको मतलब नहीं है, हमको क्या मतलब है, सबसे ज्यादा किसको मिले। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम किस पे बात करता है बेटा कि सबसे ज्यादा किसको वोट मिले हमें उससे मतलब है, तुमको कितने भी मिले हो हमको मतलब नहीं है। लेकिन वहीं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बात करता है कि किसी का भी 1% वोट भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, तुम्हें जितने परसेंट वोट मिले होंगे तुम्हें उतनी सीट मिलेगी। तो हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या देखते हैं कि यहां पर पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है। वोट फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज, यहां पर लोग पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देते हैं। फेयर रिप्रेजेंटेशन, फेयर रिप्रेजेंटेशन मतलब कि यहां पर सभी को बराबर की हिस्सेदारी मिल रही है। अच्छा तुमको 30 मिले चलो तो 30 सीट तुम्हारी, अच्छा तुमको 40% वोट मिले तो 40 सीट तुम्हारी हो गई। वहीं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या था, हारने वाले को कितने भी मिले अपने को मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा वोट मिले जिसको उसकी सीट होगी वो जीत जाएगा, बाकी दूसरे लोगों से मतलब नहीं है। तो यहां पर हमें फेयर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, लेकिन हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में इनस्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। क्योंकि क्या होता है मेरे लाल, ये होता है कि 50% किसी को भी वोट मिलना इम्पॉसिबल जैसी सिचुएशन है, 50% किसी को भी वोट मिलना इम्पॉसिबल जैसी सिचुएशन है। तो हम हमेशा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में देखते हैं, हमेशा यहां पर क्या होता है, हमेशा यहां पर एक कोएलिशन गवर्नमेंट चलती है, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 50% वोट मिले नहीं हो सकता, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 25, किसी को 30, किसी को 40। तो हर कंट्री में अलग अलग वेरी करता है। जैसे कि तुम अभी गूगल करोगे और तुम इस वीडियो में मुझे कमेंट करके बताओगे, क्या कमेंट करके बताओगे कि आज की तारीख में बीजेपी की सरकार है लेकिन बीजेपी को कितने परसेंट वोट है, तो तुम देखोगे कि सर बीजेपी के पास तो कुछ 30-35% ही वोट होंगे। एक अंदाजा बता रहा हूं, तुम देखोगे कि जब भारत में पहली बार चुनाव हुआ था तो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी कांग्रेस को 50% वोट नहीं मिले थे बेटा। आज तक भारत में तुमको यह बताना है कि कोई सी सरकार है जिसको कि 50% वोट मिले हो और वह सरकार चल रही हो, नहीं, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में परसेंट जाए भाड़ में, जिसको सबसे ज्यादा वोट वो इंसान जीत गया। अब जैसे कि मैं बताता हूं कि हमने लोकसभा में क्या किया, लोकसभा में हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से चुनाव कर लिया, लेकिन राज्यसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लगता है। राज्यसभा में कौन वोट देता है, हमारे देश, हमारे स्टेट के जो एमएलए रहते हैं ना। राज्यसभा में तुम वोट डालने जा रहे हो, नहीं, मैं वोट डालने जा रहा हूं, नहीं। लोकसभा में जा रहे हैं, हाँ, अगर 18 साल के हो तो जा रहे हो। राज्यसभा में क्या होता है बेटा, राज्यसभा में जो स्टेट में जो एमएलए होते हैं ना मेरे लाल, उन एमएलए को क्या किया जाता है, उन एमएलए को ऐसी पर्ची दे दी जाती है, जितने भी एमएलए हो उनको ऐसी पर्ची दे दी जाती है। फॉर एन एग्जांपल, मध्य प्रदेश का राज्यसभा का चुनाव होना है, मध्य प्रदेश से राज्यसभा की सीटों का चुनाव होना है। तो मान लो मैं हूं एमएलए, मैं एमएलए बन जाऊं, ठीक है, मैं बन गया हूं एमएलए। तो मुझे क्या मिला, मुझे ऐसे पर्ची दे दी, मुझे पर्ची में बताया कि ये 4 इंसान चुनाव लड़ रहे हैं, ये 4 इंसान क्या कर रहे हैं, ये 4 इंसान चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे चारों को वोट करना पड़ेगा, मुझे चारों को वोट करना पड़ेगा, लेकिन प्रेफरेंस मैं चाहता हूं कि पहले नंबर पे ये इंसान रहे, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रेफरेंस दी कि सिद्धार्थ सर क्या चाहते हैं कि पहले नंबर पे ये जो इंसान डी है इसको सीट मिले, दूसरे नंबर पे इसको, तीसरे नंबर पे इसको, चौथे नंबर पे इसको। तो यहां पे आपको हर कैंडिडेट को वोट देना पड़ता है, लेकिन आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है बेटा, प्रेफरेंस देनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल तुम भी हो एमएलए, ठीक है, तुम्हारे पास में पर्ची आई, तो तुमने क्या किया कि तुम्हारी प्रेफरेंस है कि बी वाले को पहली सीट, दूसरी ए, तीसरी डी और चौथी सी। तो सब प्रेफरेंस देते हैं। अब तुम बोलोगे कि सर जीतेगा कौन, इस मामले में जीतेगा कौन, तो इसमें क्राइटेरिया फिक्स रहता है बेटा। क्या क्राइटेरिया फिक्स रहता है कि जिसको 50% हुए, जिसके सबसे पहले 50% हुए, सीट उसकी, जिसके सबसे पहले 50% हुए, सीट उसकी। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में बात होता है कि आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ परसेंट लाना पड़ता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ परसेंट जिसको वोट मिलेगा उसको सीट मिल जाएगी। अब तुम देखोगे क्या झंझट है सर, समझ ही नहीं आ रहा। तो इसीलिए यह तय किया गया भारत में
कि जब लोग वोट देते हैं ना, जब हम वोट देते हैं, जब तुम वोट दोगे, तो इसलिए तय किया गया कि भारत में सिंपल सिस्टम रखते हैं। सिंपल क्या रखते हैं कि जब लोकसभा का इलेक्शन हो तो वो मॉनिटर वाला चुनाव सबसे अच्छा है कि सब जाके वोट दे दो, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। तो इसीलिए पता है भारत ने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लोकसभा में चूज किया, क्योंकि बड़ा सिंपल है। आम नागरिक को समझना बड़ा सिंपल है। तुम सोचो ये प्रोसेस इतना टेक्निकल है, अगर इस प्रोसेस से भारत में चुनाव होने लग जाए, लोकसभा का चुनाव होने लग जाए, तो इलेक्शन कमीशन तो वोट ही गिनते रहेगा। मेरे को लगता है वो वोट गिनते रह जाएगा और आधा साल सबको समझाने में निकल जाएगा कि चुनाव कैसे होते हैं। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम सिंपल है, तो इसीलिए भारत ने उसको चुना गया, क्योंकि भारत में लोग भी इतने अवेयर नहीं है मेरे लाल। आज की तारीख में लोग इतने अवेयर नहीं है कि वो ये सिस्टम आसानी से समझ जाए। तो इसको राज्यसभा में रखा और लोकसभा में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को रखा। आई होप तुम्हें सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, इन दोनों कॉन्सेप्ट का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहां पे तुम्हें फर्दर वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। सो इसी के साथ साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय, लव यू।